हूँ, मेजर आईपीज वीडियोस डालता हूँ, तो बाकी जो better than I found it. And how can we do good business? Yeah. We've got all this energy in the IP. How do we make the most? सो आईपी एक ऐसा वर्ड जो इस टाइम पे हर एक यूट्यूबर यूज़ कर रहा है और हर एक यूट्यूबर बना रहा है। आईपी होती क्या है? हाँ, ये एक ऐसा वर्ड है जो इस टाइम पे मेरे ख्याल से नॉर्मल लोगों को तब सुनाई दिया जब खगेश और निशु तिवारी की फाइट हुई। कंट्रोवर्सी है, जो भी तुम कह लो, लेकिन उसके सिवा तुम्हें दिखेगा कि हर एक यूट्यूबर इस टाइम पे आईपी बना रहा है और एक आईपी ऑन करना चाह रहा है या कुछ बनाना चाह रहा है जो कि एक आईपी बन जाए उसकी। तो आईपी होती क्या है? तो नेट पे आईपी सर्च करने में आता है ये। सो आईपी नेट पे सर्च करने पे आईपी का मतलब आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? ये सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके थ्रू इंटरनेट पे हमारा डाटा शेयर होता है एक जगह से दूसरी जगह, और कैसे दो डिवाइसेस इस डाटा को कम्युनिकेट करेंगे, किस तरीके से डाटा जाएगा, किस फॉर्मेट में जाएगा, कैसे जाएगा, उसका मतलब होता है आईपी। पर क्या हमारे कंटेंट क्रिएटर्स को इससे मतलब है? हाँ, उनका आईपी कुछ और होता है। तो उसके लिए पहले चैट जीपीटी जाते हैं, क्योंकि यहाँ कंटेंट। सो अब मैं चाहता हूँ चैट जीपीटी पे, एंड यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज आईपी फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। सो इसने बताया मैं सही से आईपी होता क्या है। आईपी फॉर कंटेंट क्रिएटर्स मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसका मतलब वो समथिंग जो उन्होंने खुद से बनाया था और वो उनके लिए ही है। तो कंटेंट क्रिएटर्स का ओरिजिनल वर्क क्या होता है? जब वो एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जो किसी ने पहले नहीं सोची थी, और उसके वजह से क्या होता है, लोग उन्हें देखते हैं, जो उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। दिस प्रोटेक्ट देयर ब्रांड इमेज, ब्रांड आइडेंटिटी, ठीक है। और इसके थ्रू वो हेल्प कर सकते हैं नया आइडिया क्रिएटर्स और व्यूअर्स को ला के देने का। मैं बताता हूँ क्रिएटर्स को कैसे फायदा होता है, पर इससे पहले होता है व्यूअर्स को कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, जिसके कारण उन्हें फ़ायदा होता है, नई चीज़ एक्सप्लोर करने को मिलती है, उन्हें नया एंटरटेनमेंट मिलता है और अच्छा टाइम पास होता है। वहीं पे एक अदर यूट्यूबर का क्या फ़ायदा होता है? वो उसे कॉपी कर लेता है, या स्ट्रेट अप कॉपी बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे नहीं करते। बहुत सारे डायरेक्टली क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अच्छी बात नहीं होती, किसी की और की मेहनत को तुमने पे ले लिया, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। दैट फ्रॉम बीइंग कॉपीड एंड विदाउट परमिशन कॉपी करना अच्छी बात होती, पर एक दूसरा क्रिएटर उससे मॉडिफाई कर सकता है। सो आईपी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक। उसका एग्जांपल है कि बाहर, इंडिया के बाहर बहुत सारे लेट नाइट शो चलते हैं। लेट नाइट शो के अंदर क्या होता है, एक होस्ट होता है और बहुत सारे गेस्ट होते हैं उसके सामने। होस्ट अपने गेस्ट से कुछ बातें करता है और गेस्ट उसका रिप्लाई देते हैं, और वहाँ पे एक लाइव ऑडियंस बैठी होती है जो कि उसने देख रही होती है। लेकिन अगर उसी के अंदर अगर लाइव ऑडियंस हटा दी जाए तो वो इकलौती अनदर आईपी बन जाएगी। एक आईपी वो होगी जिसके अंदर एक होस्ट है, गेस्ट है और लाइव ऑडियंस है। दूसरी आईपी होगी जिसके अंदर गेस्ट है, होस्ट है, लाइव ऑडियंस नहीं है। जैसे तगेश, वो एक अलग है, बट वो एक इंस्पिरेशन है, रियल आईपी है। वैसे ही एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्रेजी नाइट शो है जो मैं भी बहुत बार फॉलो करता हूँ, जिमी फैलन का। इन जिमी फैलन नाइट शो तुम्हें देखने को मिलेगा कि वो गेस्ट लाता है, होस्ट होता है, उनके अंदर बातें होती है, लाइव ऑडियंस होती है। तो ये तो कॉपी हुआ नहीं, एक्चुअली वो कॉपी नहीं करते। उसके अंदर वो लाते हैं बहुत सारे फ़नी गेम्स, जिसकी वजह से गेस्ट भी खुश, इंटरेक्टिव हो जाता है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके बीच में एक गेमिंग वाइब आ जाती है जो एक फ़न हेल्प करता है, और जिसके कारण वो एक बाकी गेस्ट शो से अलग लगता है। वरना रिपीटेटिव हो जाती है बहुत ज़्यादा चीज़ें, कि बस सेम क्वेश्चन हैं कि आपकी मूवी आपने क्या करा, आपने कैसे करा, क्या करा। हर एक का अलग तरीका होता है बोलने का, बट स्टिल एक टाइप से रिपीटेटिवनेस आ जाती। लेकिन जिमी फैलन के अंदर वो शोज़ के अंदर जो गेम्स आते हैं, जो फन एक्टिविटीज़ आती है, वो बहुत ही सही लगती है, और लाइव ऑडियंस भी बहुत खुश होती है और ऑनलाइन ऑडियंस भी खुश होती है जैसे में। और ये उनकी एक आईपी बन चुकी है,
और ये फ़न एक्टिविटीज़ को लेके कई लोगों ने अपना खुद का चैनल बनाया है और बहुत सारी वीडियोस में देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि हाइड एंड सीक या बहुत रैंडम जो कि मैंने फॉर मी वो फर्स्ट टाइम मैंने जिमी फैलन के अंदर देखी थी, देन मैंने वो बाहर देखी। हो सकता है वो कहीं बाहर पहले से हो और फिर वो जिमी फैलन ने उनको यूज़ करा हो इन बिटवीन द सेगमेंट्स। सो इसके थ्रू क्या पता चला कि बहुत सारी आईपी है, सब कुछ आईपी है। किसी ने कुछ सोचा वो आईपी है, जो तुम देख रहे हो सब आईपी है। किसी ने उसको देखा, किसी ने उसे देखा, जिसने उसे देखा उसे लगा कि वो बना सकता है सेम चीज़ और वो बना रहा है। सेम मैंने किसी को देखा करते हुए मैं बना रहा हूँ, तो ये एक आईपी ही तो है, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो है। किसी ने सोचा था, अपने आप को सोचने को इंटेलेक्चुअल को मतलब तो सोच, किसी सोची हुई प्रॉपर्टी जिसने किसी सोचा और वो उसने करा, हमने देखा, हमने भी कर दिया। बस हमने वैसे नहीं करा जैसे उसने करा, तो हमारा अलग हो गया। बस ये अंतर है। जैसे पेटेंट करा सकते हो वगैरह कर सकते हो, बस इतना ताम झाम कौन संभाल भैया। तो या इस वजह से आईपी का तस्वीर चल रहा है। और अगर तुम्हें देखना है कि क्या क्या आईपीज़ होती हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि इस पर मैं चैनल पे और आईपीज़ के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी आईपीज़ हैं जो तुम्हें फ़ॉरन में देखने को मिलेगी, जो कि मैंने देखी है, मतलब जो मैं देख पाया, मैं बस वही बताने वाला हूँ। ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी रैंडम बताऊँगा, तो मैं बता दूँगा कि क्या क्या क्रेजी चीज़ें। तो तुम देख सकते हो कि इंडिया की भी देख सकते हो, बाहर की भी देख सकते हो। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि बाहर की होती है 1440, मतलब QHD मान लो, ठीक। इंडिया की होती है 144, ख़त्म। बिल्कुल बकवास सी लगी होती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि क्यों कर रहे हैं ये ऐसे कॉपी। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया की आईपीज़ नहीं देख पा रहा होता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही वल्गर बना देते हैं उसे बेमतलबी, या फिर उसमें एक अजीब सी क्योटिकनेस डाल देते हैं, केओस डाल देते हैं, जो कि नहीं चाहिए होता। मतलब हाँ, बाहर के फेमस वही वाले होते हैं जो केओस वाले होते हैं, पर इंडिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा केओस हो जाता है, जिसकी वजह से ना सर दर्द या नॉइस लगती है। वो कौन से हैं वो ऐसे जिनमें ऐसा लगता है मुझे, और कौन से ऐसे जो देख के मेरे को लगता है कि इंडिया में भी अच्छे हैं, ऐसा बताऊँगा। और अगर तुम्हें वो केओस वाले अच्छे लग रहे हैं तो मैं उनका भी अच्छा बनाने की कोशिश करूँ। क्या इसके साथ मैं बताने वाला तुम्हें उसके बारे में, अगर इस पर का रिस्पॉन्स है नहीं आया तब भी बना दूँगा, मेरा क्या ही जा रहा है। ये आ रहा होगा, और मेरे अदर चैनल्स भी हैं, जैसे कि नो फालतू है, ठीक। नो फालतू पे जा सकते हो और उसे देख सकते हो। और इस चैनल पे भी मैं शायद अच्छी चीज़ डालूँगा और देखने वीडियो मोस्टली तो वो डालूँगा। और आज के अंदर ही ये हो जाएगा, अगर तुमने डेट देखी तो 23 फरवरी लिखी हुई थी, जिस पर एनिवर्सरी है, तो मतलब इसलिए मैं आज से पब्लिश करने वाला हूँ। ये अच्छा दिन है। और एक और चीज़ है, जो मुझे फील हुई है, तो ये यादगार हो जाएगा क्या करा मैंने। या साइनिंग ऑफ।